वेलकम फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग? आए हो बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया चल रहा है आपकी पढ़ाई लिखाई। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे। वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज का जो लेक्चर होने वाला है, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले अबाउट जेनेटिक डिसऑर्डर। तो देखो, हम लोग लास्ट लेक्चर में, पिछले वीडियोस में हम लोग ने देखा था कि किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेड्स ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर हो रहा है। पेरेंट से किस तरीके से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर हो रहा है, राइट, विद द हेल्प ऑफ सम जेनेटिक प्रोसेस, राइट। जेनेटिक प्रोसेस से ट्रांसफर होता है जिसके अंदर क्रॉसिंग इन्वॉल्व होता है, राइट। और हम लोगों का जो क्रोमोसोम होता है, डीएनए होता है, दिस आर दी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच प्ले द मेजर रोल इन ट्रांसफर ऑफ दिस कैरेक्टर्स, राइट। अब देखो, जब ना ये कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम या तो विद द हेल्प ऑफ दिस वन डीएनए एंड ऑल दैट, तो उस टाइम पे अगर क्रोमोसोम के पेयरिंग में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो गया तो उस वजह से ना जो ऑफस्प्रिंग आता है ना, ऑफस्प्रिंग के अंदर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, जिसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर। तो यही चीज आज के हम लोग लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, तो सब लोग रेडी हो जाना है। लेट अस बिगिन। ओके, तो देखो यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर, ये जेनेटिक डिसऑर्डर देखो यहाँ पे नाम दिया है जेनेटिक। अब जेनेटिक का मतलब आपको पता है कि ऐसा कोई भी प्रोसेस जो जीन की वजह से हो रहा है, या तो जिस प्रोसेस के अंदर जीन्स इन्वॉल्व है हमारे बॉडी के, राइट। तो इस प्रोसेस में जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर का प्रोसेस होता है उसमें ऑब्वियसली जीन इन्वॉल्व होता है, राइट। तो ये प्रोसेस में अगर कोई भी गलतियां होती है तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर, राइट। क्या बोलते हैं हम लोग? जेनेटिक डिसऑर्डर। ओके, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर ना दो टाइप के होते हैं। एक तो देखो, डिसऑर्डर ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। अब ये जो डिसऑर्डर है, इसमें से एक जो है वो क्या है? ऐसा डिसऑर्डर है जो क्रोमोसोम के अंदर कुछ गलती या तो क्रोमोसोम एबनॉर्मल है, तो एबनॉर्मलिटी ऑफ क्रोमोसोम की वजह से क्रिएट हो जाता है। हम लोग इसको डिटेल में सीखने वाले, आज के लेक्चर में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। और जो दूसरा है, इट इज मोनोजेनिक डिसऑर्डर, म्यूटेशन प्रोसेस की वजह से होता है, ये भी हम लोग देखेंगे। लेकिन इसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो देखेंगे, बिकॉज हम लोग को अच्छे से समझना है। ओके, तो लेट अस बिगिन, लेट अस फोकस ऑन दिस, दैट इज डिसऑर्डर ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। तो अब क्रोमोसोम जो होते हैं, मैंने आपको बताया था, क्रोमोसोम जो होते हैं वो हमारे बॉडी में कितने होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं, राइट। 23 पेयर्स, या तो हम लोग बोल सकते हैं 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट। 23 पेयर्स, 46 क्रोमोसोम। अब 23 पेयर में 22 पेयर्स, राइट, 22 पेयर्स, दैट इज 44 क्रोमोसोम आर ऑटोसोम्स एंड एक पेयर या तो फिर दो क्रोमोसोम जो होता है एलोसोम्स होता है, जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट। अब ये दोनों में भी कुछ हम बोल सकते हैं डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकते हैं ऑटोसोम्स में और एलोसोम्स में। इसकी वजह से भी अलग अलग टाइप के डिसऑर्डर्स क्रिएट हो सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग। तो ये जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, इसकी वजह से दो टाइप के का हम लोग डिसऑर्डर क्रिएट होते हैं, दो प्रोसेस से। तो एक प्रोसेस जो होता है हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, डाउन सिंड्रोम है। ये जो डाउन सिंड्रोम है, ये डाउन सिंड्रोम होता है ड्यू टू सम डिसऑर्डर इन ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स का मतलब होता है 44 क्रोमोसोम या तो 22 पेयर्स, ठीक है, 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ओके, क्रोमोसोम। और जो दूसरा वाला है डिसऑर्डर, ये वाला, ये होता है ड्यू टू एलोसोम्स। व्हाट इज एलोसोम्स? एलोसोम्स आर सेक्स क्रोमोसोम्स। ये क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये हमारे बॉडी में एक पेयर होते हैं या तो दो होते हैं। क्लियर? तो देखो, अगर ऑटोसोम्स दैट इज 44 क्रोमोसोम या तो 22 पेयर वाले में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो जो बीमारी होती है उसे हम लोग बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। और अगर सेक्स क्रोमोसोम में कोई भी इश्यू आ गया, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग क्रॉसिंग, कोई प्रॉब्लम आ जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस सेक्स क्रोमोसोम एलोसोम, तो हमारे पास दो टाइप की बीमारी होती है। एक होता है टर्नर सिंड्रोम, एक होता है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। क्लिनफिल्टर्स सिंड्रोम। ओके, अब हम लोग ये चीज को डिटेल में देखने वाले, ठीक है। तो फटाफट हम लोगों को याद रखना है कि जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है ड्यू टू एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स, दूसरा ड्यू टू म्यूटेशन। अब एबनॉर्मल क्रोमोसोम में, अब क्रोमोसोम की बात होगी तो क्रोमोसोम दो टाइप के होते हैं, एक ऑटोसोम्स होते हैं, एक एलोसोम्स होते हैं। तो ऑटोसोम्स की वजह से जो बीमारी होती है उसको डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। एलोसोम्स की वजह से, दैट इज सेक्स क्रोमोसोम की वजह से जो बीमारी होती है उसको हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, राइट। ओके, अब हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग ऑटोसोम से देखें, डाउन सिंड्रोम। इसमें देखो 46 + 1
या तो ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट, एक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, ध्यान से देखना है। अब देखो यहां पे ऑटोसोम्स इंक्लूड होने वाले हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड होता है इसमें? ऑटोसोम्स, राइट, ऑटोसोम्स क्रोमोसोम। अब ऑटोसोम्स क्रोमोसोम है अगर ये, तो हमें पता है कि ये कितने होंगे? 44 क्रोमोसोम्स होंगे, राइट। कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 44 क्रोमोसोम, और हम लोग बोलेंगे 22 पेयर्स, राइट। ओके, चलो देखते हैं। अभी आपको पता है 42 क्रोमोसोम्स में, या सॉरी 44 क्रोमोसोम या 22 पेयर्स में, जैसे ये फर्स्ट पेयर है, ये सेकेंड पेयर, ये थर्ड पेयर, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, इस तरीके से 6th 7th 8th, ओके, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 पेयर्स हो गए। अब हमें पता है ये पेयर्स में होते हैं, मतलब दो होते हैं, ये जो होगा ये भी दो होगा, ये भी दो होगा, ये भी दो होगा, सारे पेयर्स जो होते हैं वो दो में होते हैं, राइट। ये पेयर्स है, राइट। तो अभी यहाँ पे देखो, सब मैं नहीं बनाता हूँ यहाँ पे। अब जो खास है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है, वो जो इसमें 21st पेयर है, इसके पास ना पेयर में 3 आ जाते हैं। देखो पेयर 2 का बनता है, यहाँ पे 3 का बन गया। अब देखो 3 का बनने से क्या हो गया, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा साइड में रखता हूं, ठीक है। अब देखो ये 1 से लेके 22, एक निकाल दिया, 21 हो गया। 21 से पेयर जो बनेगा वो कितना बनेगा? 42 क्रोमोसोम्स, राइट। 42, करेक्ट, कितना? 42, 43, 44, 45। ध्यान देना, अगर ये एक्स्ट्रा नहीं होता तो 44 होता, क्योंकि 22 पेयर्स है, एक पेयर में 2 होते हैं, तो 22 है तो 44 हो जाता। बट इसमें 3 आ गया, 21 वाले पेयर में कितने आ गए? 3 आ गए, किसी वजह से आ गए, राइट। तो 3 आने से ऑटोसोम्स जो है, इस ऑटोसोम्स का जो टोटल नंबर है वो कितना हो गया? 45 हो गया। ऑटोसोम्स का टोटल नंबर कितना हो गया? 45 हो गया। ध्यान से, वापस से, ऑटोसोम का टोटल नंबर क्या हो गया? 45 हो गया। और 2 सेक्स क्रोमोसोम प्लस या तो XX क्रोमोसोम होगा या तो XY क्रोमोसोम होगा। तो 45 46 47, 45 46 या 47, ये और है मेल और फीमेल के लिए, है ना। तो दिस इज फीमेल, दिस इज मेल, राइट। तो 45 46 47, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए? 47। अब देखो प्रॉब्लम है, हमारे बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46, 47 हो गए। तो इस वजह से अब जो बीमारी ऑफस्प्रिंग में आएगा, उस बीमारी को हम लोग बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम। 46 ऑटोसोम प्लस एलोसोम्स प्लस एक एक्स्ट्रा पेयर 21st पेयर में आ गया, इसको बोलते हैं ट्राइसोमी। 3 है ना, तो ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, जो 21st पेयर है उसका ट्राइसोमी बन जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम जिसको भी होता है, देखो अब ये जो डाउन सिंड्रोम है, ये डाउन सिंड्रोम जिसको भी होता है, यहाँ पे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ये डाउन सिंड्रोम जिसको भी होता है, उनके अंदर क्या क्या डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं, क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, सिम्टम। तो सबसे पहला जो सिम्टम देखा जाता है, सिम्टम्स, वो होता है मेंटल डिसऑर्डर। इनका जो सोचने की शक्ति होती है ये कमजोर होती है, मेंटल डिसऑर्डर होता है इन लोगों को। सेकंड, शॉर्ट हाइट, इनका हाइट जो होता है वो शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट हाइट। वाइडन नेक, नेक जो होता है वाइडन हो जाता है। उसके बाद फैट फिंगर्स, फिंगर्स बहुत जाड़ा हो जाता है। एंड मेनी मोर, बहुत सारे इसके अंदर इश्यू आने लगते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइफ शॉर्ट हो जाती है, शॉर्ट लाइफ। और मोस्टली ये होता है 15 to 16 ईयर्स ऑफ स्पैन, बस इससे ज़्यादा इन लोग नहीं जी पाते। तो दिस इज द डाउन सिंड्रोम। दिस अकर्स ड्यू टू वन एक्स्ट्रा, क्या? क्रोमोसोम, पेयर्स नहीं, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आता है, ट्राइसोमी 21st पेयर का बन जाता है, एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड एज डाउन सिंड्रोम। ये किस वजह से होता है? ऑटोसोम्स में कुछ गलती के वजह से होता है, नॉट एलोसोम, ऑटोसोम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एलोसोम्स, जब हम लोग एलोसोम्स की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? ध्यान से सुनना है, एलोसोम्स की बात करें। अब एलोसोम में सिर्फ 2
क्रोमोसोम आते हैं, राइट, और एक पेयर बोल सकते हैं, राइट, 2 क्रोमोसोम आते हैं, एक पेयर होता है, राइट। तो यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम इन्वॉल्व होता है, सेक्स क्रोमोसोम इज इन्वॉल्व। अब देखो क्या होता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ध्यान से देखना, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन या तो क्रॉसिंग बोल देते हैं, ठीक है, हम लोग को बात समझ में आ रही क्या कर रहे हैं, ठीक है। ड्यूरिंग क्रॉसिंग, जब क्रॉसिंग होता है इस केस में, तो देखो अभी सब लोग ध्यान से देखना, यहां पे मेल फीमेल, ठीक है, मेल एक्स वाई, फीमेल एक्स एक्स, ठीक है, ध्यान से देखो, पेयर में जब क्रॉसिंग होती है ना, तो ये पेयर में से एक जीन आता है और क्रॉसिंग करता है, ठीक है। तो इनसे गैमिट जो आएंगे, देखो इनसे गैमिट क्या क्या आ सकते हैं, इनसे गैमिट आते हैं, ध्यान से देखना, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं, गैमिट क्या आएंगे, गैमिट ऑब्टेन, क्या क्या गैमिट आ सकते हैं, देखो यहां से एक्स आएगा और यहां से एक्स आएगा, बराबर है, ठीक है, यहां से एक्स आएगा और यहां से एक्स आएगा, क्लियर है ना, याद रखने का, वापस से मैं बताता हूं, एक स्टेप और एक बता देता हूं पहले, देखो ये ना सेपरेट आएंगे, ये यहां पे आएगा और ये यहां पे आएगा, इसके अंदर x आएगा और इसके अंदर x आएगा, सेम ये भी सेपरेट आएंगे, ठीक है। तो ये सेपरेट रहते हैं, इसमें से आता है, तो सपोज ये दोनों साथ में आ गए, तो इसमें क्या बचेगा, 0। देखो ये सेपरेट हुए एक्स वाई, यहां पे x आ गया, सॉरी यहां पे y आएगा, y, y सेपरेट हुए, इसमें x आ गया, इसमें y आ गया गैमिट में, जब यहां पे गैमिट का फॉर्मेशन हो, दोनों x आ गया, तो इसमें किधर गया, 0 गया, इसमें क्या हुआ, मेल फीमेल, मेल का जो क्रोमोसोम है एक्स वाई होगा, फीमेल एक्स एक्स, अब इनका सेपरेशन है, गैमिट फॉर्मेशन होगा, तो एक एक सिंगल आते हैं, या तो एक्स आ सकता है या तो वाई आ सकता है, ठीक है, इसमें भी एक्स और एक्स आ सकता है, लेकिन होता क्या, ये सिंड्रोम होता है, क्या होता है कि ये सेपरेट होते हैं, एक्स वाई सेपरेट होते हैं, इसमें दोनों आ जाते हैं और एक ओवरी खाली हो जाता है, तो ये मेल है तो स्पर्म ओवरी या ओवरी, तो जब ये वाला स्पर्म, ध्यान से देखो, जब ये वाला स्पर्म ये वाले ओवरी को फर्टिलाइज करता है, ये वाला स्पर्म इस वाले ओवरी को फर्टिलाइज करता है, तो देखो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, यहां पे x और ये क्या आ गया, 0, ठीक है, x और 0, तो ये जो चाइल्ड आया, इसके पास एलोसोम्स वाले क्रोमोसोम जो है, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, x गैमिट है, और ये वाला गैमिट है ही नहीं, कौन सा गैमिट है, x गैमिट है, ये गैमिट है ही नहीं, तो अब देखो ये कितना है, आंसर है 1, प्लस जो आपका 44 पेयर किसका आएगा, ऑटोसोम्स का आएगा, प्लस करो आप, जब आप इसको प्लस करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं, जब आप इसको प्लस करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, 45, कितना मिलेगा, 45, देखो कम हो गया, फिर से मेल से एक्स क्रोमोसोम आया और फीमेल से कुछ भी नहीं आया, 0 आया, तो यहां पे जो नया स्प्रिंग है उसके अंदर क्या गया, एक्स गया, ये एलोसोम सेक्स क्रोमोसोम सिर्फ एक्स आया, एक क्रोमोसोम आया, राइट, एक क्रोमोसोम आया, और उसके पास जो एलोसोम्स आएंगे, सॉरी ऑटोसोम्स 44, कितना आ गया टोटल, 45, एक कम हो गया, तो इस वजह से जो सिंड्रोम क्रिएट होगा उसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम, ये बेसिकली फीमेल में होता है, इस वजह से जो फीमेल होते हैं दे बिकम स्टेराइल, स्टेराइल मतलब लेस डेवलपमेंट या तो नो डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोल सकता हूं मैं, और दिस पर्टिकुलर वुमन इज अनेबल टू गिव अ बर्थ टू ए बेबी, ये जो वुमन है ये बेबी को बर्थ नहीं दे सकती, दिस इज कॉल्ड एज टर्नर सिंड्रोम, ओके। नेक्स्ट देखो क्या है, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, इसमें देखते हैं क्या हो जाता है,
अभी देखो यहाँ पे मेल गैमिट, मेल फीमेल, मेल गैमिट के पास जो क्रोमोसोम XY है, फीमेल के पास है XX, ठीक है। अब ये सेपरेट होके जब आएंगे गैमिट तो दो गैमिट बनेगा, कोई भी एक गैमिट बन सकता है, राइट। दोनों में से या तो X गैमिट होगा या तो Y, यानी कि स्पर्म जो है वो X क्रोमोसोम लेके आएगा या तो Y लेके आएगा, कोई एक होता है। सेम इसका जो ओवरी होगा, इस ओवरी में भी क्या हो सकता है, जरा ध्यान देना, इस ओवरी में X और X और इसमें 0, यही तो मैंने बताया था पिछले वाले में। अब देखो इस बार क्या हो गया, इस बार जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ तो फर्टिलाइजेशन के टाइम में स्पर्म से Y और गैमिट यानी ओवरी से X और X आ गए, तो ये क्या बन गया, XXY बन गया। मतलब ये वाले क्रोमोसोम कितने हैं, ये 3 है, एलोसोम 3 आ गए प्लस ऑटोसोम कितने होंगे 44, कितने हो गए 47 क्रोमोसोम्स हो गए। अगेन जो डिसऑर्डर होगा क्लिनफेल्टर डिसऑर्डर। अब ये जो होता है बेसिकली इट इज ऑकर्ड इन मेल एंड मेल बिकम स्टेराइल, ये स्टेराइल हो जाएंगे, लेस डेवलपमेंट, सेम टू सेम, लेस डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। symptoms. So these are the disorder which is created due to genetics, right? genetics में mismatch होगा। तो देखो वापस से मेल गैमिट के जो क्रोमोसोम में XY होते हैं, फीमेल में XX होते हैं। तो स्पर्म जो मेल से आएगा या तो वो X क्रोमोसोम लेके आएगा या तो Y, और फीमेल में X या तो X। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, फीमेल में से दोनों X लेके आ गया, जो कौन, ओवरी, ओवरी के पास दोनों XX आ गया। तो इसमें से X जो है अगर इसको क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, तो X+0, Y करेगा तो Y+0, नो प्रॉब्लम, Y+0, राइट। तो X+0 यानी कि 1 और 44 ऑटोसोम 45 हो जाएंगे, प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। सेम इसमें Y अगर इसको कर देगा तो 3 आ गए, 3 + 44 47। सो दिस आर सम ऑफ दी सिंड्रोम। तो आई होप कि सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया केस, ये जो सारे चीज़ें हैं ये हम लोगों को समझ में आई है। तो आप लोगों को इसी तरीके से हमारे साथ स्टडी करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। टिल देन हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।